नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग की पहली क्लास है रीजनिंग की, वो भी सुपर टेट एसएससी जीडी के लिए। और इसमें आप लोग को रीजनिंग का जो पहला चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग आपको आज बताया जाएगा, और किस तरह से शॉर्ट ट्रिक्स में आप क्वेश्चन को कम समय में कर सकते हैं वो शॉर्ट ट्रिक भी बताया जाएगा, और कैसे याद करेंगे वो भी बताया जाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है, इसके बारे में जान लें। फिर इसके बाद हम लोग अल्फाबेट्स पे चलेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। कोडिंग देख लीजिए, किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियमानुसार अर्थविहीन शब्द या अक्षर में परिवर्तन करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? कोडिंग कहते हैं। जैसे दीपक का हो गया EFFQVL। यहाँ देख रहे हैं कि जो दीपक लिखा गया है वो अर्थपूर्ण एक शब्द है, और यहाँ पे जो लिखा गया है EFFQVL एक अर्थविहीन शब्द है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हम किसी शब्द को यदि अर्थपूर्ण से अर्थविहीन शब्द में लाते हैं तो उसको हम कोडिंग कहेंगे। और डिकोडिंग देख लीजिए, किसी अर्थविहीन शब्द या अक्षर को एक विशेष नियमानुसार अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तन करने की क्रिया को डिकोडिंग कहते हैं। जैसे देखिए SBNB, या इसका हो गया RAMA। इसके कहने का मतलब ये है कि पहले किसी अर्थविहीन शब्द को हम अर्थपूर्ण शब्द में बदले, उसे हम क्या कहेंगे? डिकोडिंग। देखिए कैसे हो रहा है। जैसे यहाँ कोडिंग का देख लीजिए, अर्थपूर्ण कैसे, अर्थपूर्ण को हम अर्थविहीन कर रहे हैं। D का होता है 4, E का होता है 5, फिर E का होता है 5, P का होता है 16, A का होता है 1, और K का होता है 11, E का होता है 5, F का होता है 6, F का होता है 6, Q का होता है 17, B का होता है 2, B का होता है 2, L का होता है 12। यहाँ देख रहे हैं हम कि यहाँ पे यदि 4 है तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? 5। एक अंक बढ़ रहा है आपका, +1 हो रहा है आगे जाके। देखिए 5 है तो 6 हो जा रहा है, फिर 5 है तो 6 हो जा रहा है, 16 है तो 17 हो जा रहा है, 1 है तो 12, 1 है तो 2 हो जा रहा है, 11 है तो 12 हो जा रहा है। ठीक, इसी तरह इसमें देखिए यस का होता है 19, बी का होता है 2, एन का होता है 14, फिर बी का होता है 2। इसी तरह इसको देख लीजिए, रामा का आर का होता है 18, ए का होता है 1, एम का होता है 13, ए का होता है 1। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अंक क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है। क्या कर रहा है? एक अंक माइनस कर रहा है आगे। 19 है तो 18 हो जा रहा है, 2 है तो 1 हो जा रहा है, 14 है तो 13 हो जा रहा है, 2 है तो 1 हो जा रहा है। इस तरह कोडिंग डिकोडिंग को आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से कि कोडिंग क्या होता है। कोडिंग उसे कहा जाता है जो अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन में बदल दे, और डिकोडिंग उसे कहा जाता है जो अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में बदल दे। आगे देखते हैं इसी प्रकार से कैसे आगे की प्रोसेस है इसकी। अल्फाबेट्स के बारे में कैसे कोडिंग और डिकोडिंग किया जाता है आपको आगे बताते हैं। उसके लिए आपको पहले अल्फाबेट्स जितने होते हैं 26 आपको याद करने होंगे। याद तो होंगे ही, और इसके साथ वो किस स्थान पे क्रमिक स्थानीय मान कितना उनका है ये याद करना जरूरी होता है। उसको कैसे याद किया जाएगा उसका भी हम शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक तो सभी जानते हैं। देखिए पहले हम अल्फाबेट्स को लिख लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेट्स को ही देखा जाता है। अल्फाबेट से ही कोडिंग डिकोडिंग बनाया जाता है। ये भी देखिए, तो हम यहाँ पे अल्फाबेट्स लिख देंगे। अल्फाबेट आपको लिखना पड़ेगा सब, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ।
ये तो आपके हो गए 26 अल्फाबेट्स। और ये किस क्रम स्थान पे किस स्थान पे है इसको हमको जानना जरूरी है। तो देखिए कौन किस स्थान पे है, कितने अंक में है ये देख लेते हैं। ये हो जाता है आपका कितने स्थान पे, 1, बी हो जाता है 2, सी हो जाता है 3, डी हो जाता है 4, ई हो जाता है 5, एफ हो जाता है 6, जी हो जाता है 7, एच हो जाता है 8, आई हो जाता है 9, जे हो जाता है 10, के हो जाता है 11, एल हो जाता है 12, यम हो जाता है आपका 13, एन हो जाता है 14। इसी तरह आगे देखेंगे, ओ हो जाता है 15, पी हो जाता है 16, क्यू हो जाता है 17। इसी तरह आगे देखिए, आर हो जाता है आपका 18, यस हो जाता है 19, टी हो जाता है 20, यू हो जाता है आपका 21, ई हो जाता है आपका 22, डब्लू हो जाता है आपका 23, एक्स हो जाता है आपका 24, वाई हो जाता है आपका 25 और जेड हो जाता है आपका 26। ये आपके इनके क्रमिक स्थान है। देखें तो आर का कितना है, 18 दिया है, कितना, आर का 18, यस का 19, टी का 20, यू का 21, भी का 22, डब्लू का 23, एक्स का 24, वाई का 25, जेड का 26। इसी तरह ए का देख लीजिए, ए का दिया है 1, बी का दिया है 2, सी का दिया है 3, डी का दिया है 4, ई का दिया है 5, एफ का दिया है 6, जी का दिया है 7, एच का दिया है 8, आई का दिया है 9, जे का दिया है 10, के का दिया है 11, यल का दिया है 12, यम का दिया है 13, एन का दिया है 14, ओ का दिया है 15, पी का दिया है 16, क्यू का दिया है 17। इसी अल्फाबेट्स के द्वारा इसके अंक को आप कम से कम 10 बार 20 बार दोहराएंगे तो आपको आसानी से अंक याद आ सकते हैं। नहीं तो इसका ट्रिक है, ट्रिक आपको बता देते हैं। पहला ट्रिक देखिए याद करने के लिए, यहाँ पे देखिए एक पहला ट्रिक होता है सिफिलोरक्स, ऐसे याद किया जाता है। जो तीन से कटने वाली संख्या होती है, तीन मतलब तीन का जो गुणक पहाड़ा होता है उसके हिसाब से देख सकते हैं टेबल। एक ये देखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। देख रहे हैं ना कौन कौन सा अंक है, सी है, एफ है, आई है, एल है, ओ है, आर है, यू है, एक्स है। इसको हम एक साथ मिला के लिख सकते हैं, सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स। अब देखिए इसका अंक कैसे लिखेंगे, अंक अंक जिनको याद रहेगा आसानी से तुरंत बता सकते हैं। सी का हो जाएगा आपका 3, एफ का हो जाएगा आपका 6, आई का हो जाएगा आपका 9, एल का हो जाएगा आपका 12, ओ का हो जाएगा आपका 15, आर का हो जाएगा आपका 18, यू का आपका हो जाएगा 19, 21, 19 नहीं 21 होगा, यू का आपका हो जाएगा 21, एक्स का हो जाएगा आपका 24। ये देख लिए आप लोग। इसी तरह एक और ट्रिक होता है, उसको देख लीजिए दूसरा ट्रिक। इस तरह से आप यदि सिफिलोरक्स करके याद कर लेते तो सी को जानते हैं 3 पे, एफ को जानते हैं 6 पे, आई को जानते हैं 9 पे, एल का जानते हैं 12 पे, ओ जानते हैं 15 पे, आर जानते हैं 18 पे, यू जानते हैं 21 पे और एक्स जानते हैं कि 24 पे है। अब देखिए और एक ट्रिक होता है, उसको आपको बता देते हैं। दूसरा ट्रिक देख लीजिए, ऐसे याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो सकता है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी आपको। देखिए एक होता है लव, क्या होता है, लव। लव तो सभी लोग जानते होंगे, लेकिन इस पे भी ट्रिक है, बता देते हैं आपको। लव, यल का हो जाएगा आपका 12, देख लीजिए इसी से। ओ का हो जाएगा आपका 15, बी का हो जाएगा आपका 22, ई का हो जाएगा आपका 5 या 5, जो भी हो 5, देख लीजिए।
भी का मिला लीजिए। देखिए इसमें जो दूसरा ट्रिक है उसको देख लीजिए कहाँ कहाँ पे कौन सा है। देखिए यल का हो गया 12, ओ का हो गया 15, भी का हो गया 22, ई का देखिए यहाँ पे है, ई का देखिए 5। इससे आपका दूसरा ट्रिक हो गया। इससे भी याद कर सकते हैं कि यल 12 पे है, ओ 15 पे है, बी 22 पे है, ई 5 पे है। तीसरा ट्रिक देख लीजिए, तीसरा ट्रिक देखिए इसका। तीसरा ट्रिक क्या होता है, एक मिलाइए जो 5 के गुणज है, 5 से कटने वाली जो संख्या है, जैसे देखिए एक हो गया आपका ई, ये 5 से कटेगा, जे ये भी 5 से कटेगा, ओ ये भी 5 से कटेगा, 15 पे है। फिर इसके बाद देखिए टी, ये भी 5 से कटेगा, वाई ये भी 5 से कटेगा। तो इसको मिला लीजिए, क्या हो जाता है, इसका हो जाता है ई कटेगा आपका, फिर इसके बाद देखिए जे, फिर ओ, फिर टी, फिर वाई, क्या होगा इजॉइटी। इसे भी याद कर सकते हैं आसानी से, याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। नहीं तो ऐसे लिख के, कितने लोग लिख के करते हैं, लिख के करने में बहुत समय जाता है आपका, याद रहेगा तो समय नहीं लगेगा। ये 3 ट्रिक है जिनको अभी आपको याद करना पड़ेगा। देखिए एक बार और देख लीजिए, ए का होता है 1, बी का होता है 2, सी का होता है 3, डी का होता है 4, ई का होता है 5, एफ का होता है 6, जी का होता है 7, एच का होता है 8, आई का होता है 9, जे का होता है 10, के का होता है 11, यल का होता है 12, यम का होता है 13, एन का होता है 14, ओ का होता है 15, पी का होता है 16, क्यू का होता है 17, आर का होता है 18, यस का होता है आपका 19, टी का होता है 20, यू का होता है आपका 21, वी का होता है आपका 22, डब्ल्यू का होता है आपका 23, एक्स का होता है 24, वाई का होता है 25 और जेड का होता है 26। इसी तरह ट्रिक को देख लीजिए, सिफिलोरक्स, क्या बोलेंगे, सिफिलोरक्स, सिफिलोरक्स, ऐसे 10 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा सिफिलोरक्स। और इसमें क्या है, 3 के जो टेबल होते हैं उसी के क्रम अनुसार है। 3 का देखिए, 3 यदि टेबल पढ़ा जाए, 3 आता है, 6 आता है, 9 आता है, 12 आता है, 15 आता है, 18 आता है, 21 आता है, 24 आता है। देखिए सी का हो जाता है 3, एफ का होता है 6, आई का होता है 9, यल का होता है 12, ओ का होता है 15, आर का होता है 18, यू का होता है 21, एक्स का होता है 24। इसी तरह लब का देख लीजिए, लब का हो जाएगा, यल का हो जाएगा 12, ओ का हो जाएगा 15, वी का हो जाएगा 22, ई का हो जाएगा 5। इसी तरह इजॉइटी का देख लीजिए, ई का हो जाएगा 5, जे का हो जाएगा 10, ओ का हो जाएगा 15, टी का हो जाएगा 20 और वाई का हो जाएगा 25। ये आपके हो गए आसानी ट्रिक याद करने के लिए। अब इसका आता है, जैसे एक आध क्वेश्चन आपको दिखाते हैं और कैसे इसके आगे पीछे जो भी अल्फाबेट्स हैं उनके कैसे निकाले जाते हैं, आपको क्वेश्चन करके दिखा देते हैं कैसे निकालेंगे आप ट्रिक से। जैसे आपको एग्जाम्पल, जैसे में देखिए, यदि कह देता है जी का मान या क्रमानुसार क्रमस्थानीय मान, जी का स्थानीय क्रम, स्थानीय क्रम क्रम कितना है। देखिए यदि इसको आपको याद है, ट्रिक ट्रिक जैसे याद है आपको, सिफिलोरक्स याद है, तो आप जी जानते हैं किसके बाद पड़ता है, यफ के बाद। यफ के बाद क्यों पड़ता है, जी। यफ आपका कितने पे है, 6 पे, तो जी कितने पे हो जाएगा आपका, 7 पे। ऐसे हो गया ट्रिक। यदि इसी तरह आपका कह देता है यस का बताइए, तो यस आप जानते हैं कि आर के बाद यस आता है, तो आर का कितना बताया यहाँ पे, अब 18 आता है, तो यस का हो जाएगा आपका 19। ऐसे आप निकाल सकते हैं आसानी से। यदि दूसरे ट्रिक्स में देखना है, वो पी का कितना होता है, तो आपको पता है कि लब का बताया ही है, यल का होता है 12, ओ का होता है 15, वी का होता है 22, ई का होता है 5।
तो ओ के बाद पी आता है, तो ओ का हो गया 15, तो पी का हो गया मान 16। ऐसे आसानी से आप निकाल सकते हैं, इतनी आसान से, पूरी आसानी से निकाल सकते हैं। आगे देखिए, इसके उल्टे क्रम को कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, ये भी देख लिया जाता है। उल्टा क्रम कैसे ज्ञात होता है, उल्टे क्रम के भी ट्रिक होते हैं। उल्टा क्रम देखें, इसे यदि उल्टा क्रम में इसको देखते हैं अल्फाबेट्स को, उल्टा क्रम, देख लीजिए, इसके भी ट्रिक हम बता देंगे आपको। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये हो गया। तो उल्टा क्रम देख लीजिए, हम पहले क्या था, क्रम में यदि शुरू कर रहे थे तो एक आपका ए से ले रहे थे, लेकिन इस बार क्या करेंगे, एक आपका जेड से लेंगे। जेड से लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। देख लीजिए अल्फाबेट्स के उल्टे क्रम में कैसे होते हैं। जेड से ले गए, जेड का हो गया 1, वाई का हो गया 2, एक्स का हो गया 3, डब्ल्यू का हो गया 4, वी का हो गया 5, यू का हो गया 6, टी का हो गया 7, एस का हो गया 8, आर का हो गया 9, क्यू का हो गया 10, पी का हो गया 11, ओ का हो गया 12। फिर देखिए यहाँ पे एन का हो गया 13, एम का हो गया 14, एल का हो गया 15, के का हो गया 16, जे का हो गया 17, आई का हो गया 18, एच का हो गया आपका 19, जी का हो गया 20, एफ का हो गया 21, ई का हो गया 22, डी का हो गया 23, सी का हो गया 24, बी का हो गया 25, ए का हो गया 26। अब इसका ट्रिक देखिए हम लोग कैसे याद किया जाएगा। इसको उल्टा याद करने में बहुत आपको परेशानी होगी, इसलिए इसको भी ट्रिक पे बनाया गया है। ट्रिक देखिए कैसे याद करेंगे उल्टे क्रम में। उल्टे क्रम में हम कैसे याद करते हैं अल्फाबेट्स को, एक आपको भी लिखाए थे ट्रिक, ये तो आपका लिखा दिया गया उल्टा क्रम, सीधा क्रम इसके पहले लिखाए हैं, फिर लिखाने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसे ही बता दे रहे हैं आपको। देखिए ए का दिया है 26 दिया ना, तो ए का उल्टा क्या हुआ है, जेड। जेड आपका क्या हो गया है 1, ए हो गया आपका 26। इसी तरह क्या हुआ है बी, फिर क्या हो गया बी का क्या हो गया वाई, वाई आपका हो गया 2, और ये हो गया आपका 25, ये हुआ। इसी तरह सबको देखिए, सी का हो गया, सी का हो जाएगा सी का हो जाएगा एक्स, एक्स आपका हो जाएगा 3, और सी हो जाएगा आपका 24। ठीक, ऐसे ही करते जाएंगे क्रम को। डी का आपका होता है डब्ल्यू से, अभी बता देंगे ट्रिक। डी का हो जाएगा आपका, डब्ल्यू हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 23। ठीक, अगला देखिए ई का देख लीजिए, ई का हो जाएगा वी, वी हो जाएगा आपका 5, और ई हो जाएगा आपका 22। ठीक, अगला देखिए एफ, अगला देखिए ये आपका हो जाएगा आपका यू, ये आपका हो जाएगा यू, आपका यू हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 21, हो गया।
अगला देखिए जी का हो जाएगा टी। टी का सीधे क्रम में कितना था 20 और जी का सीधे क्रम में कितना था 7, तो इसका उल्टा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा आपका 7। इसी तरह सब हो गए। ए का सीधे क्रम में कितना था 1 और जेड का कितना था 26, तो इसलिए आपका ए का क्रम आपका जेड पे चला जाएगा और जेड का क्रम आपके इस पे चला जाएगा ए पे। इसी तरह सभी का होगा। अगला है जी का हो गया एच का किस में बदलेंगे आपका एस। एच का कितना होता है 8, तो 8 आपका यस का हो जाएगा। यस का कितना होता है 19, तो यच का हो जाएगा। ठीक, इसी तरह जाइए जी एच आई का देख लीजिए। आई का बदलता है आर में, तो आर का रहता है 18 और आई का होता है 9। सीधा उल्टा कर देंगे ऐसे, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 18। सभी इसी तरह हुआ है। ऐसे देखिए, इसी को देख लीजिए, सब उल्टे क्रम में हुए हैं। सभी के क्रम ठीक, सभी का क्रम देख रहे हैं ना, उल्टा हुआ है। आई के बाद आपका आता है जे का क्या हो जाएगा क्यू का कितना होता है 17। जे का होता है आपका, जे का देख लीजिए, जे का होता है 10 का देख लीजिए, उल्टा हो गया अभी क्रम। ठीक, इसी तरह अगला देखिए आपका हो जाएगा जे के बाद आता है आपका के का उल्टा हो जाता है आपका पी का होता है कितना 16, इसको भी उल्टा कर देंगे। के का हो जाता है आपका 11। फिर इसके बाद क्या आता है जे के एल। एल का देखते हैं, एल का हो जाएगा ओ का होता है 15, एल का होता है 12। इतना हुआ। उल्टा देखिए, क्रम देखते रहिए उल्टा। फिर हो जाएगा आपका एल के बाद क्या आता है एम का आपका क्या हो जाएगा एन का होता है आपका 14 और एम का होता है 13। इस तरह देख रहे हैं तो सभी का क्रम, ए का आपका हो जा रहा है जेड, बी का हो जा रहा है वाई, सी का हो जा रहा है एक्स, डी का हो जा रहा है डब्ल्यू, ई का हो जाता है वी और एफ का हो जाता है यू, जी का हो जाता है टी, एच का हो जाता है एस और आई का हो जाता है आर, जे का हो जाता है क्यू, के का हो जाता है पी, एल का हो जाता है ओ और एम का हो जाता है। इसी तरह यदि जाएंगे, जिस तरह आपके सवाल आते हैं क्वेश्चन उल्टे क्रम में भी पूछता है आपका कि दाएं से या बाएं से, तो अभी वो क्वेश्चन आएंगे तो हम उस समय बताएंगे कि आपको क्या ट्रिक यूज करना होगा कि दाएं से बाएं भी निकाल सकते हैं। अभी इसका देखिए कि इसको कैसे याद कर सकते हैं, ये ट्रिक देखिए। इसको मिटा देते हैं। उल्टे क्रम में देख लीजिए, एक बार लिख दे रहे हैं, उसके बाद उसको बता दे रहे हैं आपको क्या होगा, कैसे याद करेंगे। पहला देखिए ए का जेड, फिर ए भी हो सकता है, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू। इसी तरह आगे देखिए, यहाँ पे भी जे का हो गया, के का देखिए पी, एल का देखिए ओ, एम का देखिए एन। इस तरह आप जो देख रहे हैं कि ए का उल्टा जेड होता है, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी,
एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का होता है पी, एल का होता है ओ, एम का होता है एन। अब इसको कैसे याद करेंगे, सबको बता देते हैं। क्या लिखेंगे, इसको तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं, एजे। क्या बोलेंगे, एजे, एजे। इसको बोल देंगे, क्या बोलेंगे, बाय। क्या बोलेंगे, बाय, बाय, बाय करके याद कर सकते हैं। इसको तो डायरेक्ट ए जे। इसको कैसे याद करेंगे, सी एक्स को, इसका हो जाएगा 6, 6 से याद कर लेंगे। डी डब्ल्यू को देखिए कैसे याद करेंगे, इसको लिख सकते हैं, एक सुने होंगे आप डी एल डब्ल्यू, डी एल डब्ल्यू, वैसे करके आ सकते हैं इसको, डी एल डब्ल्यू, डब्ल्यू। इसको तो याद करने का ट्रिक बता ही दिए हैं आपको, ये सिंपल ट्रिक है, सबको याद हो जाता है, अभी बता रहे हैं। इसका ट्रिक क्या आप बताए होंगे आपको, एल ओ वी ई, देख रहे हैं, इसी में हो जाता है आपका, यल का उल्टे क्रम में ओ हो जाता है, ओ का उल्टे क्रम में एल हो जाता है, इसी तरह भी का उल्टे क्रम में ई हो जाता है, और ई का उल्टे क्रम में ई हो जाता है, देख रहे हैं। अगला देखिए, एफ का देख लीजिए, एफ यू का हो जाएगा, इसको याद करेंगे, इसको याद करेंगे उफ, उफ याद कर लेंगे। जी टी का देख लीजिए, जी टी रोड तो आप नाम सुने ही होंगे, इसको जी टी से याद कर लीजिएगा, जी टी, ठीक, जी टी रोड, जो भी हो। एच एस का देख लीजिए, एच एस, इसको याद कर सकते हैं आपको, हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल से आपका क्या हो जाएगा, एच एस। आई आर का देख लीजिए, आई आर, आई आर को देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं हम इंटर, इंटर में इधर आपका आई हो जाएगा, इधर आपका आर हो जाएगा, इधर एच हो जाएगा इसका, और इसका एस हो जाएगा, देख रहे हैं ना कितने आसान से। इसका देखिए, जे क्यू का कैसे याद करेंगे, इसका नाम सुने होंगे, जैकलीन, क्या नाम सुने होंगे, जैकलीन, जैकलीन, जैकलीन से याद कर लेंगे, ये हो जाएगा जे, और क्यू से हो जाएगा क्यू, ठीक है, जैकलीन। अगला देख लीजिए, इसको याद कर सकते हैं, पिक्चर आई थी उसके नाम से, क्या नाम है उसका, पी के, इसको याद कर लीजिएगा, पी के, पी के से याद हो जाएगा आपको। येलो का तो बता ही दिए हैं, एलो को, एल ओ वी ई, यल का हो जाएगा उल्टा ओ, ओ का उल्टा हो जाएगा एल, वी का उल्टा हो जाएगा ई, और ई का उल्टा हो जाएगा ई। एम एन, एम एन को एम एन, इसको याद कर सकते हैं आप, मन, मन से भी याद कर सकते हैं, ये हो जाएगा एम और एन। इतने आप ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उल्टे क्रम में आता है तो भी, या सीधे क्रम में आता है तो भी, बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। अब आगे का प्रोसेस देखिए, क्या करना है आगे, क्वेश्चन में कैसे हल करेंगे। एक होता है विपरीत क्रम में निकालने का भी ट्रिक आता है। विपरीत क्रम कैसे निकालें, विपरीत क्रम देखिए, वर्णमाला, वर्णमाला, वर्णमाला में देखिए, अल्फा वेट के विपरीत क्रम निकालने के,
जैसे जैसे देखिए, यदि हमें कह देता है आपको कि एस का विपरीत क्रम या शब्द कौन सा होगा। देखिए यस का आप जानते हैं 19। एक चीज ध्यान रखी जाए, अल्फाबेट में होते हैं कितने, 26 होते हैं। जब भी हमें उस विपरीत क्रम निकालना रहेगा तो हम उसको 27 टोटल को हम किस में से घटाएंगे, हमेशा 27 में से। कितने में से घटाएंगे, 27 में से। देखिए 27 में से घटाएंगे तो कैसे आता है, यस का हो जाता है आपका 19, तो आपको 27 में से देखिए 27 में से हम घटाते हैं 19 को, कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा आपका 8। कितना आएगा, 8। 8 का कितना हो जाता है आपका h। देख रहे हैं कितने आसानी से निकल जा रहा है। ये चीज ध्यान रखना है कि 27 में से ही घटाएंगे कोई भी अंक हो, उसका उल्टा क्रम निकालना है। यदि मुझे शुरू का पहले का अंक निकालना है, जैसे ए का ही निकालना है, हमें ए का ही निकालना है, तो हम इसको ए का होता है 1, इसको भी 27 में से घटाएंगे तभी निकलेगा। देखिए 27 हुआ, 27 में से 1 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 26। कितना होगा, 26। किसका मान होता है, जेड का। देख रहे हैं ना, उल्टा क्रम आ जा रहा है ना, ए का उल्टा क्रम जेड आ जा रहा है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि यस का उल्टा क्रम एच आ जा रहा है। ऐसे ही आप पूरे कहीं भी ऐसे निकालेंगे, 27 में से घटा देंगे तुरंत। यदि आपको जो ट्रिक बताएं, यदि उसको आप याद कर लेते हैं तो इस ट्रिक की 27 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही डायरेक्ट निकाल सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए, जैसे देखिए हमने कह दिया u का विपरीत क्रम में कौन सा अल्फाबेट आएगा। तो आपको ट्रिक बताए हैं, यू का क्या होता है, उप। ऐसे आप डायरेक्ट निकाल देंगे तुरंत। तो यू का कितना होता है 21, और 21 से हो जाएगा आपका 21 का उल्टा कितना बताए थे 6 का हो जाता है आपका एफ का। तुरंत आसानी से निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास अगले दिन होगा, और टाइप जितने भी आपके टाइप आते हैं अल्फाबेट्स में, वो आपको बता दिए जाएंगे कितने टाइप्स के आते हैं। लगभग 15-16 टाइप्स के आपके क्वेश्चन आते हैं, जो आपको अगले दिन बता देंगे। धन्यवाद।